आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारा कैसा पुण्योदय हुआ है कि एक सीधी सादी महान शख्सियत, जिसको देखने से मालूम नहीं पड़ता है कि ये बहुत बड़े आध्यात्मिक साइंटिस्ट है, बहुत बड़े ज्ञानी है, अनुभवी है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनके मुखारबिंद से मोती निकल रहे हैं। क्योंकि हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि बोलिया के लाद्या। व्यक्ति जब बोलता है, चाहे एक सेंटेंस भी बोले, तो फिर उसकी पूरी ज्ञान की गहराई का पता चल जाता है। ऐसे महान ध्यानी, ज्ञानी, अनुभवी, जो कि लगभग 45 साल से यही जीवन जी रहे हैं, और आज उनके मन में करुणा है। उनके मन में ये इच्छा है कि मैं जगत को जो खुला हुआ है मेरे भीतर, ये अध्यात्म विज्ञान, ये सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती कुदरा कानून, में लोगों को बांटना चाहता हूँ। इनका बस चले तो 7.8 अरब की जनसंख्या सबको ये वितरण कर दे, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है। ये किसी भी धर्म, संप्रदाय, किसी फॉर्मेट, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सर्वग्राह्य, सर्वमान्य है। स्वामी जी, आपकी ऐसी विचारधारा के लिए समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति नमन, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपके सामने जो पुतला बैठा है, ये 97 तक चीफ इंजीनियर था वाटर वर्क्स में। फिर आचार्य तुलसी की गुरु कृपा से 98 में वानप्रस्थ मिला, और 98 में कुलपति, प्रोफेसर, मतलब शिक्षा जगत में एंट्री लिया। 2001 में फिर इस पुतले ने PhD भी कर ली। तो मेरे एक समकक्ष रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मेरे अच्छे मित्र हैं, और मैं उनके साथ बैठता हूँ, और कई टेक्निकल चीज़ें भी मैं भूलूँ नहीं, उनसे सीखता रहता हूँ कि वो टेक्निकल चीज़ों के महारथी है। इसीलिए मैं उनके साथ में बैठता हूँ। मेरा अध्यात्म विज्ञान का, विज्ञान भौतिक, ये समन्वय जो है जुड़ा रहे। वो प्राय कहते हैं कि सोहनराज जी, अपन एक ही लाइन में आप अध्यात्म में चले गए, शिक्षा में चले गए। मैं चीफ इंजीनियर रहा, और आज भी इस उम्र में भी मुझे कोई कमी नहीं। आनंद है, गाड़ी है, घोड़े हैं, मेरी पत्नी है, और मेरे पूरा परिवार है, मेरे धन है, दौलत है, बंगला है, मतलब मेरे ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं। और आप बार बार मुझे जब आते हो बताते हो कि ब्लिस की बात करते हो, मोक्ष की बात करते हो, और जो है उसके सूत्र बताते हो, तो बताओ कि मैं जब इतना ही आनंद में हूं तो मोक्ष में जाकर के क्या करूं, और मोक्ष किसने देखा है। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, सारी बातें हैं। तो कृपया ऐसे बहुत बड़े चिंतक, बहुत ऊंचे पद वाले, IPS, IAS वगैरह की भी मानसिकता, जज वगैरह की, जो अध्यात्म में नहीं है, वो भी प्राय यही कहते हैं। तो ऐसे चिंतनशील लोगों को सरल सरल जो है वो बात से आप बताइए कि आप कर रहे हो, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे अध्यात्म विज्ञान को भी आप समझो, क्योंकि आपकी शार्प बुद्धि है, आप आगे लोगों को अपने तरीके से बताएं। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए ऐसे बुद्धिजीवियों को, चिंतक लोगों को अध्यात्म विज्ञान की ओर मोड़िए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सरल बात है और सहज बात है कि इंसान भले पढ़ा लिखा है, विचारक है, और विचारक संपूर्णता से तो नहीं है, मगर जो अपनी फील्ड है उसमें विचारक है, और अपने पुण्य से उनका जीवन अच्छी तरह बिना बाधा या बिना रुकावट चल रहा है। अच्छी बात है, पुण्यशाली है। अगर वो विचारक होता, अगर ब्रॉड विज़न वाला, तो वो सोचता क्या मेरा ये स्वास्थ्य परमानेंट ऐसा रहेगा,
क्या मेरा परिवार माता पिता के साथ, भाई बहन कहो, पति पत्नी कहो, बच्चे कहो, और मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहो, क्या हर समय ऐसा ही रहेगा? क्या मेरी आर्थिक स्थिति हर समय ऐसे ही रहेगी? क्या मेरे जीवन के हर संजोग, जो मैं कहता हूँ मेरी बुद्धि है, मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हर समय ऐसा रहेगा? सोचो। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे कोई चीज़ हमको प्राप्त होती है उसी के साथ उसका आयुष्य जुड़ा हुआ है। आप इंजीनियर हैं, हो सकता है आप बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, या तो आप आपके फील्ड में मास्टर है, हो सकते हैं। इट इज़ गुड, नॉट बैड। मगर ये भी तो समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे एज होती जाएगी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे आप उनसे, आपका लगाव अलग हो जाएगा, आपके प्रोफेशन से, फिजिकली कहो, मेंटली कहो। धीरे धीरे ये सब चीज़ें लुप्त हो जाएगी या तो माइल्ड हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेक्स्ट बर्थ में तो कैरी फॉरवर्ड होगी ही नहीं। ये आपकी स्किल कहो, नॉलेज कहो, डिग्री कहो, अनुभव कहो, जो भी कहो, नहीं आगे होगा। तो आखिर हमको सोचना पड़ेगा कि दिस इज़ ओनली फॉर 30, 40, 50, 60 ईयर्स ओनली, और उसको हमने वैल्यू बना दिया कि आगे भी हमारा लाइफ है, उसके लिए भी सोचे। आज हमको अच्छी तरह सुख सुविधा मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, परिवार भी अच्छा है, हम सब कुछ जो हमारा फील्ड है उसमें जानकारी भी अच्छी हमारी है, अच्छी बात है। मगर ये आप मत भूलो कि बचपन से लेके आज तक आपको जो कुछ भी संजोग पॉजिटिव मिले हैं वो पिछले अवतार के आपके पुण्य का ही फल है। आपको खुद को भी मालूम है कि कहीं सारे बालक या बच्चे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी, अच्छे अच्छे बालक भी एजुकेशन के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये भी एक संजोग है। ये भी हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी भौतिकता के बारे में, लक्ष्मी के बारे में बहुत आगे बढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल बात ये है कि जो थिंकर पीपल होते हैं वो आगे का सोचते हैं कि फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। अगर मैंने बचपन में खेल लिया, आगे क्या? पढ़ाई कर लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया, आगे क्या? पैसा कमाया, आगे क्या? शादी कर लिया, आगे क्या? बच्चे को जन्म दे दिया, आगे क्या? इनको पढ़ाया, उनकी भी शादी करवाई, आगे क्या? हम रिटायर हो गए, आगे क्या? फिर एक दिन हमको मालूम है कि जो कुछ हमने आज तक किया, शरीर के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, अपने भविष्य के लिए किया, आखिर ये सब कुछ तो छोड़ना है और नेक्स्ट बर्थ में स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो आपने कौन सी बड़ी प्राप्ति कर लिया? ये कोई परमानेंट सत्य तो है नहीं, ये कोई परमानेंट अवस्था तो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो भारतवर्ष के या विश्व के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आखिर हमने इतना सारा संशोधन किया, 5 एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च किया, रियलाइजेशन किया, डिस्कवर किया, उसके बाद भी हमको ये समझना बाकी है कि जिनकी प्रेजेंस में ये डिस्कवर हुआ है वो कौन है,
वो जानने का हमको बाकी है। इसको कहते हैं विचारक। कितना पाया वो नहीं, अभी आगे क्या है, कुछ तो पाने का है। दिस इज नॉट अल्टीमेट। तो इसको साइंटिस्ट कभी मरता नहीं है। शरीर समाप्त हो जाता है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी सोच है, वो कभी समाप्त नहीं होती है अंतिम सत्य तक। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप आपके जीवन में सुखी है, संपन्न है, स्वस्थ है, परिवार भी आपका ठीक चल रहा है, अच्छी बात है, आपके पुण्य की बात है। मगर एक बात तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शरीर को तो एक दिन जलाना ही है, परिवार और संपत्ति को छोड़ना ही है, डिग्री भी यहाँ ही छोड़ना है, और जो साथ में आने वाला है वो सिर्फ आत्मा के साथ कर्म आएगा। जो कर्म की भुगतान हमको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी, ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए इस अवस्था जो वर्तमान में हमारे पास है, इसका अहम मत करो। एक दिन समाप्त संपूर्ण हो जाएगी और हर समय समाप्त हो ही रही है हमारे आयुष्य कर्म के साथ। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से, यथार्थ दृष्टि से, विशाल दृष्टि से, एक थिंकर के हिसाब से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन खुद का ही धन्य बनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उपदेश दिया, भूत भविष्य वर्तमान, जीना तो वर्तमान में है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान को समग्रता से देखना चाहिए, अखंड रूप से देखना चाहिए, खंड खंड नहीं करना चाहिए। यानी जो कुछ आज हम पुण्य पाप भोग रहे हैं, आगे क्या, आदमी की सोच साथ जाती है। तो हर वक्त में चिंतन करना चाहिए कि वर्तमान में हो रहा है, आगे क्या, आगे क्या। यानी अपने गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, आपके चिंतन का द्वार खुला रहना चाहिए। और एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि हमको अगले जन्म की तैयारी करना चाहिए। पुनर्जन्म, आत्मा, अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, कुदरत रचना और कुदरत के कानून को समझना चाहिए। तब हमें मालूम होगा कि रियल पुरुषार्थ क्या है, इस जीवन का रियल सार क्या है। क्योंकि जो कुछ भी हम ज्ञान दर्शन यहाँ डेवलप करेंगे, वही डेवलपमेंट में साथ जाएगा। बाकी सारी भौतिक चीज़ें, सारा जड़ तत्व, जो कुछ भी हमारा पुण्य है, पाप है, शरीर के साथ भी समाप्त हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि हमारे एक जैन मुनि, युवा जैन मुनि, जो कि साधक है, मंत्र की साधना करते हैं और भी कई तरह की साधना करते हैं। तो इस तपती हुई धूप में वो ताप रहे थे और उसके नीचे लिखा हुआ था कि फला फला मुनि जी ये तप की बड़ी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उतापना ले रहे हैं और अपने कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा करना चाहते हैं। तो स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए, हो सकता है उनका अपना एक तरीका है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान जो है इस साधना को किस रूप में लेता है, और जो मुक्ति की साधना, उनका ध्येय मुक्ति है, तो कि मुक्ति की साधना में इस तरह की आतापना का क्या महत्व है। मैं तो एक समीक्षा की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, मेरा कोई राग द्वेष या किसी के प्रति वो कोई बात नहीं है, समझने की दृष्टि से मैं कर रहा हूँ। कृपया इसके ऊपर एक खुलासा दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म विज्ञान एक बात साफ बताता है कि अगर आपको आत्मा की अनुभूति करनी है तो शरीर को भूखा रखोगे, शरीर को तपाओगे, शरीर की जरूरियात को पूरा नहीं करोगे, जानबूझ के एक तप के माध्यम से,
और उसको न देना वो ही आपका आत्मा का पुरुषार्थ मानते हैं, मुक्ति का पुरुषार्थ मानते हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आती है। आप पुण्य की बात करोगे तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई पर शुभ क्रिया है, इसे पुण्य बनता है। किसी को त्याग करना, त्यागे सो आगे, वो लिखा है, मैं मानता हूँ। आपने त्याग किया तो आगे मिलेगा, घर परिवार संपत्ति साधन छोड़े तो कुदरत आपको क्रेडिट देगी, वो क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ, मैं उसको मानता हूँ। मगर ये आत्मा के लिए कर रहा हूँ, ये तो कोई जगह सेट ही नहीं होता है। अगर मैं 6 महीना भूखा रहूँगा, आत्मा से क्या मतलब है? अगर मैं खाता हूँ रेगुलर, आत्मा से क्या मतलब है? अगर मैं उनको खुले ताप में उसको तपाता हूँ, भाई लोग तो जलाते हैं, आप घात करते हैं तो वो जलाते हैं, डुबाते हैं, मतलब क्या हुआ? आत्मा का कल्याण हो जाएगा? नहीं, मतलब क्या है, कंसर्न क्या है? विज्ञान तो समझना पड़ेगा ना। मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं, मैं अपने तितिक्षा गुण के डेवलप करने के लिए भूखा रहूंगा, नंगा रहूंगा, सूर्य के ताप में आताप ना लूंगा, सोऊंगा नहीं, ध्यान के अंदर चले जाऊंगा, हजारों घंटा खड़े रहूंगा या बैठूंगा पद आसन लगा के, ये कर सकते हैं। और ये कोई बुरी चीज़ है ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ। उसे पुण्य भी मिल सकता है, देवलोक भी मिल सकता है, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। मगर ये आत्मा के लिए कर रहे, वो तो क्वेश्चन है ही। क्योंकि आत्मा कहता है मैं खुद चेतन हूं, मैं खुद अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं। अभी आपके पास है, उनको क्या चाहिए वो तो पहले बताइए। वो क्या चाहिए उनके पास? आपके माध्यम से आत्मा को क्या चाहिए बताइए? कुछ नहीं चाहिए। जब वो खुद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है, तो आपके पास से कुछ चाहिए उनको? नहीं चाहिए। वो अविनाशी है तो अविनाशी रहेगा। उनकी क्वालिटी परमानेंट है, परमानेंट रहेगी। वो चेतन है, चेतन रहेगा। प्रकृति जड़ है, विनाशी है, टेम्पररी है, परिवर्तनशील है। ये उसमें से आप आत्मा को कुछ नहीं दे सकते और जरूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकृति कुछ भी करे, एक संसारी होने के नाते, एक त्यागी होने के नाते, मगर हर समय हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा मन, वचन, काया और उनकी हर अवस्था वो कुदरती रचना है। यानी वहाँ मेरा पुरुषार्थ है ही नहीं, ये उदय कर्म है, कर्म फल। मेरा पुरुषार्थ है मन, वचन, काया से मुक्त रह के शुद्धात्मा पद के लक्ष्य को और परिपक्व या मजबूत करना। इन एनी सर्कमस्टांसेस, मन, वचन, काया के कोई भी संजोग में इससे मुक्त रहकर अपना शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र पक्का करना है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तप जो करना है आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, वो तप कौन सा है? हम इस दुनिया को सनातन सत्य के रूप में कोई भी अवस्था को नहीं देख पाते ऑन द स्पॉट, और इसीलिए हमको टाइम लगता है वही सनातन सत्य को देखने के लिए, वही अवस्था में, तो उसको कहते हैं तप। आखिर देखना तो सनातन सत्य ही है, चाहे ऑन द स्पॉट देखो, चाहे 5 मिनट के बाद देखो, 15 मिनट के बाद देखो, 1 घंटे के बाद देखो, या आपकी मर्जी है तब देखो। मगर आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ कोई भी संजोग को सनातन सत्य के सिद्धांतों के रूप से देखो, कुदरत और कुदरती कानून से देखो। यही आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपके अंदर से अज्ञान जानना इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य जानना संभव नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं मैंने उपवास किया, मैंने तप किया, मैंने त्याग किया। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि
कुदरत ने किसी को श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं दिया है। और मन वचन काया का रॉ मटेरियल भी कुदरत का है, और मन वचन काया की अवस्था वो भी कुदरत देते हैं। और इसीलिए मैंने किया वो रिलेटिव सत्य से तो सही है, सनातन सत्य से सही नहीं है। तो आखिर पुण्य मिलेगा मगर अज्ञान के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बातों को जब तक यथार्थ रूप से नहीं समझोगे, मैं समझता हूँ आपका जीवन हर समय कंफ्यूज ही रहेगा। और इसीलिए जब आपने कुदरती कानून को, कुदरत को और कुदरती रचना को जानने की कोशिश किया और आत्मा के लक्ष्य को मजबूत करने की कोशिश किया, समझ लेना धीरे मगर मक्कमता से आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका बेस सनातन सत्य है, आपका बेस देहाध्यास से मुक्त है, आपका बेस परिवर्तन वाले संजोगों से मुक्त है। तो एक दिन जो अल्टीमेट है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो चेतन है, इसका तो अनुभव होना ही है, क्योंकि जब विजन यही है, पुरुषार्थ यही है, ध्येय यही है। तो इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्म विज्ञान हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ परिपक्व करता है हमारी दृष्टि को, और हमारी जो सोच है इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसको सेंटर में ला देती है कि हु आई एम, आखिर मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। और जब मैं बोलूँगा कि मैं ये हूँ, मेरी शक्ति ये है, मेरा स्वभाव है, तो बाकी सब तो मैं हूँ ही नहीं, और नहीं मेरा स्वभाव है, नहीं मेरी शक्ति है। वाई आई एम इन्वॉल्व एंड एंटर, वाई, हम क्यों जो हम नहीं है उसमें एंटर होंगे, हम क्यों जिसको नहीं चलाते उसको हम अपना शक्ति मानेंगे, क्यों। तो आध्यात्म विज्ञान में जो भी बात समझना है वो सिद्धांत से ही समझना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट है अज्ञान को नाश करके अपने शुद्धात्मा पद को और मजबूत या परिपक्व करना है विद शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से आगे समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये व्याख्या दी है कि किस तरीके से जो है हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चिंतन करके, डिज़ाइन करके और आगे अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये सारा चिंतन जो आपने दिया उसके लिए आपका, और आपने बताया, सबसे मुख्य बात आपने बताई है कि मैं कौन हूँ। ये जानिए, जब आप शरीर नहीं है तो मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था के अंदर आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपका एरिया ऑफ द इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको ऑब्जर्व ही नहीं करना है, जो कि आपका भुगतान है, और आपकी उसमें कोई स्वतंत्रता, उस एरिया में आप एंट्री क्यों लेते हो। आपको अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति की ओर जाना है, हु आई एम, तो इसको आप सोचिए और दृष्टि विज्ञान, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरत रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत रह करके और आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, थोड़ा पुण्य और पाप की बात करते हैं, क्योंकि ये दो शब्द बहुत अधिक प्रचलित है और इसके लिए जो है सारी किया जाता है। और दिगंबर परंपरा के अंदर तो हम पारस चैनल को देखते हैं, जिन वाणी को देखते हैं, अरियंत को देखते हैं, जो कि जैन लोगों के चैनल है। तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक आप ऐसा कीजिए, पुण्य का अर्जन कीजिए। आप मतलब आप उसको जो है देखते रहोगे तो पुण्य शब्द इतना उसमें से कहना चाहिए डोमिनेटेड रहता है, मुख्य रहता है। तो
हमारी जो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, इससे पुण्य का अर्जन होता है और अशुभ प्रवृत्ति से पाप का अर्जन होता है। आप बताते हैं कि हमारा जो दृष्टि विज्ञान है, सनातन सत्य है, कुदरत इतना कुदरत का कानून है, ये शुद्ध भाव है और आत्मा को मुक्ति में जाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। एक बार मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो यहाँ जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति वाला मन वचन काया का, वो तो हमें मनुष्य गति या देव गति में घुमाएगा, यानी संसार का आवागमन कराएगा। तो हम इस विषय को जो है समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए इस प्रश्न को जो है अगले एपिसोड के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हम समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए समस्त श्रोतागण, दर्शकगण, हम कितने सौभाग्यशाली हैं और आप सभी की तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, हृदय की गहराइयों से नमन, उनको प्रणाम करता हुआ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं